Friends, good morning. Today we are going to talk about do and does. So first of all you need to remember जो डेली रूटीन होता है हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यदि जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस और यस लगा के ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा का यूज करते हैं। दूसरी तरफ सब्जेक्ट के साथ ये प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्लूरल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं रोज सुबह 5 बजे जगता हूँ। जगता हूँ क्या होता है, गेट अप। और सुबह 5 बजे एट 5 o'clock, और रोज एवरी मॉर्निंग। तो आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। राम 9 बजे रोजाना ऑफिस जाता है। राम गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock डेली। वेरी गुड। सी नाउ, अब आप देख सकते हो कि जो हमारे जो सब्जेक्ट होता है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं, वो यदि सिंगुलर है तो वो जो लड़का होता है वह मेल हो तो उसको क्या बोलते हैं, ही। क्या बोलते हैं, ही। और लड़की हो तो शी। नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा, इट। रवि, राहुल, साहिल, इंडिया, पाकिस्तान, सिरसा, ये क्या है, नेम। और दिस मतलब यह है। और दैट मतलब वह है। दूर की चीज है तो दैट। वेरी गुड। पास की चीज है तो यह है। तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक को इंडिकेट करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी सब्जेक्ट है, आई, मैं, तो ये प्लूरल की फैमिली में आता है। हमको क्या बोलेंगे, वी। क्या बोलेंगे, वी। साथ साथ बोलना है आपको। तुमको यू, आपको तो यू। वे, दे। वे, दे ज्यादा हो गए, दीज। पास की चीजें ज्यादा हो तो दीज, और दूर की हो तो दोज, वो। वेरी गुड। अब डेली रूटीन को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ज्ञान होना जरूरी है। तो लेट्स टॉक। डेली रूटीन हमेशा हम इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। अगर आपको अपना डेली रूटीन अच्छे से बताना या बोलना आता है तो आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकते हो और इंटरव्यू भी अच्छे से दे सकते हो। डेली रूटीन विल हेल्प यू टू मेक योर प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। नॉट whatever we talk till morning to evening, it mostly depend on present indefinite tense। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम बात करते हैं वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सी नाउ, अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे। हम सीधा अब जो क्वेश्चन पूछेंगे डेली रूटीन का तो आपने कर लिया है। तो क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्या लगाएंगे, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या लगाएंगे, डू यू प्ले क्रिकेट। तो आप क्या जवाब दोगे, पढ़ो, यस आई प्ले क्रिकेट। या आप क्या जवाब दोगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू यू ईट द फूड, यस आई ईट द फूड। और या कहोगे, नो आई डू नॉट ईट द फूड। अब डू का प्रयोग क्या हो रहा है, डू से या तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन। और नेगेटिव आंसर जो डू नॉट है तो वहां डू का प्रयोग हो रहा है। हाँ में हम डू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। और आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू यू स्टडी इन अब्रॉड, yes I study in abroad। no I do not study in abroad। do you go to library, yes I go to library। no I do not go to library। अब जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो क्या आएगा, डज। तो आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे तो डज सी टीच इन स्कूल, सी टीचेज इन स्कूल। सी डज नॉट टीच इन स्कूल, नाम में जवाब देंगे तो डज नॉट, क्वेश्चन पूछेंगे तो डज। हाँ में डज नहीं आएगा। और एक बार एस और यस लगा दिया तो दोबारा नहीं लगाएंगे। डज शी टॉक टू यू, क्या वह आपसे बात करती है, यस सी टॉक्स टू मी। नहीं बात करती तो सी डज नॉट टॉक टू मी। वेरी गुड। साथ साथ जवाब देते रहो। डज मोहन लाफ इन द क्लास, पढ़ो, यस मोहन लाफ्स इन द क्लास। क्योंकि मोहन एक है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नो मोहन डज नॉट लाफ इन द क्लास। डज अभय लिव इन हॉस्टल, क्या अभय हॉस्टल में रहता है, यस अभय लिव्स इन हॉस्टल। और नहीं रहता तो नो अभय डज नॉट लिव इन हॉस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज विमला प्रिपेयर द फूड, yes Vimla prepares the food। no Vimla does not prepare the food। what do you teach in the class, आप क्लास में क्या पढ़ाते हो, yes I teach mathematics in the class। no I do not teach mathematics in the class, मैं क्लास में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता। आप मंदिर कब जाते हो, when do you go to temple। देखो do आ गया ना, when do you go to temple, तो आंसर भी फर्स्ट फॉर्म में आएगा,
यस आई गो टू टेम्पल एट 7 o'clock। नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू टेम्पल एट 7 o'clock। आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? क्या क्वेश्चन है? वेयर डू यू लिव? आपका जवाब क्या आएगा? बोलो साथ साथ। आई लिव इन सिरसा। नो आई डू नॉट लिव इन सिरसा और आई डू नॉट लिव इन सिरसा। ठीक है। हाउ डू यू स्पीक? आप कैसा बोलते हो? डेली रूटीन की बात हो रही है। हाउ डू यू स्पीक? यस आई स्पीक वेल। आई डू नॉट स्पीक वेल। और आप कौन सी बुक पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड? विच बुक डू यू रीड? अब कौन सी बुक बतानी थी? तो सिंपली इन्होंने आंसर दे दिया, आई रीड इंग्लिश बुक। आई डू नॉट रीड इंग्लिश बुक। नहीं पढ़ता तो आई डू नॉट रीड एनी बुक। एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? कितने बजे आपके पापा ऑफिस जाते हैं? एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? मेरे पापा 10 बजे जाते हैं। यस माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। और नहीं जाते तो माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट प्लेस डज योर फादर और ब्रदर वर्क? आपका पापा या भाई कहां पर काम करता है? अब थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो डज आएगा। माई ब्रदर वर्क्स एट कनॉट प्लेस, तो कनॉट प्लेस में काम करता है। और नहीं करता तो माई फादर डज नॉट वर्क एट, सॉरी माई ब्रदर डज नॉट वर्क एट कनॉट प्लेस। कोई भी आप लगा सकते हो जो भी, जिसके बारे में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिंस व्हेन डज शी लिव हियर? वह यहाँ कब से रहती है? सिंस मतलब कब से। व्हेन, सिंस व्हेन डज शी लिव हियर? शी लिव्स हियर। देखो डज से आया तो लिव्स एस और यस लग गया। शी लिव्स हियर सिंस 2002। और नहीं रहती तो नो, शी डज नॉट लिव हियर सिंस 2002। फॉर व्हाट डू यू कम हियर? आप यहाँ किस लिए आते हो? फॉर व्हाट डू यू कम हियर? किस लिए आते हो यहाँ पर आप? यस आई कम हियर फॉर स्टडी। शाबाश, यस आई कम हियर फॉर स्टडी। नाम में जवाब देंगे तो आई डू नॉट कम हियर फॉर स्टडी। अच्छा, विद हुम डू यू हैव डिनर डेली? आप किसके साथ डेली डिनर करते हो? विद हुम, किसके साथ? डू यू हैव डिनर डेली? डेली आप डिनर करते हो। यस आई हैव डिनर विद माई पेरेंट्स डेली। यस आई हैव डिनर विद माई पेरेंट्स डेली। और नहीं करता तो नो आई डू नॉट हैव डिनर विद माई पेरेंट्स डेली। whom डू यू लाइक द मोस्ट? आप किसे ज्यादा पसंद करते हो? आई लाइक द मोस्ट माई लवली मदर। नो आई डू नॉट लाइक द मोस्ट एनी वन इंस्टेड ऑफ माई लवली मदर। इंस्टेड मतलब के बजाय। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो? कितनी भाषाएं आप जानते हो? हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं। डू यू नो, आप जानते हो। यस आई नो 2 लैंग्वेजेस। नो आई डू नॉट नो 2 लैंग्वेजेस, मुझे 2 भाषाएं नहीं आती। और कृष्णा कितना पानी पीता है दिन में? हाउ मच वाटर, कितना पानी? हाउ मच वाटर डज कृष्णा ड्रिंक इन अ डे? यस कृष्णा ड्रिंक्स 4 liters वाटर इन अ डे। साथ साथ आपने बोलना जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे तभी आप डू डज का अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। फ्रॉम वेयर डू यू कम हियर? आप कहां से आते हो यहाँ पर? आई कम हियर फ्रॉम होलीगेट। मैं होलीगेट से आता हूं। मैं होलीगेट से नहीं आता। नो आई डू नॉट कम हियर फ्रॉम होलीगेट। आप अपना जवाब अपनी तरफ से बता सकते हो। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू लव योर फैमिली? कितनी हद तक आप अपने परिवार से प्यार करते हो? आई लव माई फैमिली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत एक ग्रेट हद तक मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूं। और नहीं करता तो नो आई डू नॉट लव माई फैमिली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वेरी गुड। अब ये देखो, अब आपको ये बोलना है, वह जाता है, क्या बनेगा? ही गोज। वह जाती है, बोलो वह जाती है। जाती है लड़की होगी ना, तो शी गोज। राम जाता है, राम गोज। राम और श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम गोज। वे लोग दौड़ते हैं, दे, दे पीपल भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। दे पीपल रन। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। गाय चरती है, काउ ग्रेजिज। एक है ना इसलिए एस लगेगा। गाय चरती है ज्यादा होगी तो द काउज ग्रेज। मेरा भाई खेलता है, एक है। माई ब्रदर प्लेज, एस लगेगा। मेरे भाई खेलते हैं ज्यादा होगी तो माई ब्रदर्स प्ले। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। तुम खेलते हो, यू प्ले। आप पढ़ते हो,
यू स्टडी, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। माई फादर लव्स मी, सूर्य पूरब से उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, गाय घास खाती है। द काउ ईट्स ग्रास, मैं ये काम करता हूं। आई डू दिस वर्क, मेरा भाई ये काम करता है। माई ब्रदर डज दिस वर्क, ठीक है ना, मेरे भाई यह काम करते हैं। माई ब्रदर्स डू दिस वर्क, ज्यादा हो गया ना तो डू लगाएंगे। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। आई स्टडी अ बुक या आई रीड अ बुक, मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल, साथ साथ बोलना है, नोटबुक में बना लोगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट, नेगेटिव हो गया ना, राम डज नॉट ईट। हम स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हम स्कूल नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट स्टडी इन स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये था सारा डू डस के बारे में। तो ये आप सेंटेंस अपने बनाइए, दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।